रंजन जी, आपके पास आते हुए एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है, ना केवल ये मॉनसून सेशन बल्कि जब भी कोई भी सत्र शुरू होता है, शीतकालीन सत्र हो या बजट सेशन क्यों ना हो, लगातार हंगामा होता है विपक्ष की ओर से। ये जो ट्रेंड है ये कितना खतरनाक है लोकतांत्रिक देश के लिए? देखिए साक्षी जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि विपक्ष को इस चीज के लिए निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जमाना चला गया जब इस देश की आधी से ज्यादा जनता जो है सारी चीजों को नहीं समझती थी। आज की तारीख में जिस तरीके से देश के अंदर एक समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कहीं की इंटरनेट मीडिया का जमाना है, रोज डे टू डे बेसिस के जो भारत के मुद्दे हैं वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपने हिसाब से उनके लिए लोग प्रतिक्रिया देते हैं। और जो तमाम मुद्दे जो जिस तरीके से विपक्ष उठाता है, चाहे उसके अंदर जो भी मुद्दा हो, चाहे ये वोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, इन सब चीजों के ऊपर लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष सदन के अंदर चर्चा करे, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा जो है यानी कि सदन जो है वो सबसे बड़ी पंचायत है। और उस पंचायत के अंदर बैठ करके आप सरकार को कहीं ना कहीं घेर भी सकते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं असहज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सदन चलना अनिवार्य है। और ये एक चीज देख करके बड़ी विडंबना लगती है, या यूं कहें कि वेदना होती है कि करोड़ों रुपए जनता के खून पसीने की जो कर की जो राशि है उससे ये सदन चलता है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और जिस तरीके से जब भी कोई संसद का सत्र शुरू होता है, उससे पहले इससे पहले भी हमने कई बार देखा, चाहे जिसके अंदर कहीं से कोई रिपोर्ट छपती है, चाहे उसके अंदर हिडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, या अन्य किसी देश की किसी भी मैगजीन में कोई रिपोर्ट छप जाती थी, और वो कदाचित चाहे इसके अंदर आप ये देखेंगे कि वो चाहे संसद सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठता था जिसको विपक्षी दल लेकर के और मुद्दा बना करके और पूरे के पूरा सत्र यानी कि संसद का पूरा सत्र है वो धुल जाता था। तो जनता ये चाहती है, जनता ये देखना चाहती है कि भाई इन जो देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो देश के अंदर महंगाई का मुद्दा हो, देश के अंदर आर्थिकी का मुद्दा हो, देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं हैं उनका मुद्दा हो, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का हो या बाहरी सुरक्षा का हो या अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का हो, इसके अंदर भारत क्या कर रहा है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करके और सरकार के साथ आपको डायलॉग करना पड़ेगा, संसद के अंदर सरकार का कुर्ता खींचना पड़ेगा। लेकिन केवल आप सड़कों पे बात करते हैं, आप केवल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जहां पे आपको लगाना चाहिए, जहां पे सरकार को असहज कर सकते हैं, वहां पे आप कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। तो इससे आपको ये चीज देख करके बड़ा आपको वेदना ही होगी, या यूं कहें कि निराशा ही, एक आम भारतीय को इससे निराशा ही हाथ लगेगी कि जिस विपक्ष के लिए वो उम्मीद कर रहा था कि वो विपक्ष आकर के संसद के अंदर हमारे यानी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे प्रश्न करेगा और सरकार उसके ऊपर क्या जवाब देती है, लेकिन उसके आवश्यक जो भी चीजें होती है ऐसी चीजें जिनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। कि आप प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो, बहुत अच्छी बात है, अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी नहीं है, कहती है कि भाई हमारे रक्षा मंत्री इस चीज के ऊपर जवाब देंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे रक्षा मंत्री जवाब देंगे, या और कोई वरिष्ठ मंत्री इसके ऊपर सरकार का प्रतिनिधित्व करके सरकार का जवाब देगा। तो कम से कम विपक्ष को इन चीजों के लिए मेरे हिसाब से चर्चा में आना चाहिए, सदन में आना चाहिए, सदन को करने देना चाहिए। हाँ, जहां पे लगे सरकार की कहीं ना कहीं सरकार हठधर्मिता कर रही है या सरकार कहीं किसी चीज से भाग रही है, तो वो जनता के सामने अपने आप उस चीज के लिए वो एक्सपोज हो जाएगी, वो बेनकाब हो जाएगी जनता। इसकी आज की तारीख में मेरा ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बताई गई है निरंजन जी। जैसा विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी जरूर हो या गृह मंत्री हो, सभी हो और उन्हीं की मौजूदगी में चर्चा हो, लेकिन जो रिकॉर्ड कहता है वो ये कहता है कि इससे पहले हुआ है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों ना रहे हो या फिर मनमोहन सिंह क्यों ना रहे हो या इंदिरा गांधी के भी कई कार्यक्रम रहे हैं, विदेश यात्राएं रही हैं जब सत्र चला है। तो यानी कि कुल मिलाकर गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री की ये चर्चाएं हुई हैं, तो विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? बोलिए निरंजन जी। देखिए साक्षी जी, मेरा ये मानना है, जितना मैंने राजनीति को देखा है, जितना मैंने राजनीति को पढ़ा है और समझा है, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी कि विशेषकर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री जो होता है देश की राजनीति का मुखिया होता है, और विपक्ष को निश्चित रूप से इस चीज की मांग रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में
तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का हो, चाहे बिहार के अंदर हो रही जो वोट के ऊपर जो प्रक्रिया है उसका मुद्दा हो, सारी चीजों का प्रधानमंत्री जी के सम्मुख ये सारी चीजें चर्चा का विषय हो। निश्चित रूप से ये चीज मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री स्वयं वहां पे उपस्थित नहीं है और उनका अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि या कोई वरिष्ठ मंत्री उसके लिए सदन में जवाब देने के लिए तैयार है, तो मेरे हिसाब से सदन को भंग करना या सदन को बाधित करने वाला मुद्दा नहीं है ये। अगर इस मुद्दे को लेकर के आप सदन को बाधित करते हैं तो देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आज जनता क्या देख रही है, और राजनीति सबसे बड़ा खेल है वो नैरेटिव का है। और नैरेटिव दो जगह से बन सकता है, या तो सड़क के ऊपर कोई भी राजनीतिक दल है वो सड़क के ऊपर जनता को समझाए, या सदन के अंदर संसद के अंदर जनता को समझाए। यानी कि कहने का तात्पर्य, ना तो आप सड़क पे जनता को आंदोलित कर पाते हैं, जनता के मुद्दे लेकर सड़क के ऊपर जनता को आपने आंदोलित कर दिया और सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा किया, और जब सदन चलने की बारी आती है वहां पे जब आपको अपनी पूरी एक जिसको कहते हैं आपको अपनी कागजी प्रक्रिया पूरी करके उसके अंदर तमाम जो मुद्दे हैं, आज की तारीख में ऐसा नहीं है साक्षी जी कि सरकार जो कर रही है सारी एवरीथिंग इज ओके, बहुत सारी चीजें हैं। 10 मुद्दे मेरे पास भी हैं जो मैं ये चाहता हूं कि सरकार से उन चीजों के बारे में पूछा जाए, लेकिन उसके लिए सदन की प्रक्रिया चलाना अनिवार्य है। अब एक तरफ आप टेलीविजन पे मीडिया के अंदर आप ये आकर के कहते हैं कि सरकार हमें बोलने नहीं देती, दूसरी तरफ जब सदन चलने की बारी होती है उस समय हो हंगामा और सदन भंग हो जाता है। तो मेरा यह मानना है कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है और देश के विकास के लिए भी अच्छा नहीं है। रही बात जिस तरीके से मुन्ना खान जी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा कर रहे थे, देखिए मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं, बल्कि आप एक कदम और आगे बढ़ करके मैं बात करता हूं, पाकिस्तान भारत से उत्तरोत्तर 4 युद्ध हारा है, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का ना विपक्ष इस चीज पर चर्चा करता है, ना पाकिस्तान की आम जनता इस चीज पर करता है। आज भी वो जो 71 का युद्ध है, 71 का युद्ध अपने आप को जीता हुआ मानते हैं, उसी चीज को लेकर के अपने सेना के जो अधिकारी है वो सारे मेडल चिपका करके घूम रहे हैं, जिसमें उन्होंने 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे इसके अंदर आप किसी चीज, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मुद्दा आता है तो मेरा यह मानना है कि उस समय या तो आप सेना का जो डीजीएमओ है उसकी बात माने, या आप रक्षा मंत्रालय की बात माने, या आप सरकार की बात माने। भाई अगर आप उस चीज के लिए विदेशी बयानबाजियों को अगर आप मान के चलेंगे और उसी चीज को लेकर के अगर आप जनता के अंदर नैरेटिव बनाते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में कहीं आप उस चीज के अंदर चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको।